गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर डिक्टेशन मिलती रहे। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। लगता है कि देश के राजनेताओं और राजनीतिक दलों ने न सुधरने की कसम खा रखी है। सब बातें तो नियम कायदे संविधान देश की एकता अखंडता व भाईचारे की करते हैं, लेकिन अमल का मौका आता है तो सारे वादे धूल धूसरित हो जाते हैं। खास तौर पर तब जब चुनाव सामने हों। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो सारी पार्टियां कायदे कानून और स्थापित परंपराओं को भूल आसमानी घोषणाओं में जुटी हैं। राज्य में सत्ता के प्रबल दावेदार महागठबंधन ने जब अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के 10 लाख युवाओं को रोजगार की घोषणा की तो अभी सत्ता पर काबिज जदयू और भाजपा ने इसका मजाक उड़ाया। यहाँ तक पूछ लिया कि धन कहाँ से आएगा, लेकिन जब भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है तो बारी महागठबंधन के सवाल पूछने की है। भाजपा ने तो कोरोना का टीका, जो अभी ईजाद भी नहीं हुआ, उसे बिहार वासियों को मुफ्त में बांटने का ऐलान तक कर दिया। चुनावी नतीजे तो 10 नवंबर को आ जाएंगे। कोरोना का टीका कब आएगा पता नहीं। आएगा तब कितना और कैसे उपलब्ध होगा और किसे पहले लगेगा इसका भी पता नहीं। तब ऐसी अर्थहीन बातों के क्या मायने हैं। संकल्प पत्र किसी छुटभइये नेता ने नहीं बल्कि देश की वित्त मंत्री ने जारी किया है। प्रश्न यह है कि अगले वर्ष के शुरू में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे, तब क्या भाजपा सबसे पहले बंगाल की जनता को वैक्सीन लगाने की घोषणा करेगी। कम कोई नहीं जिसका जहां दांव लगता है वह मतदाता को भावना में बहा साथ लेने की कोशिश करता है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी और भारत चीन सीमा विवाद से लेकर ताज़ा कृषि क्षेत्र से जुड़े केंद्र के 3 नए कानून इसके उदाहरण हैं। न किसी को देश की पड़ी है न संविधान की। संघीय ढांचे से तो जैसे किसी को लेना देना ही नहीं है, तब देश का क्या होगा इससे किसी का सरोकार नहीं है। सबको चुनाव की पड़ी है। अफसोस यह कि इनकी निगरानी करने वाली
सारी संवैधानिक संस्थाएं मूक दर्शक बनी हुई हैं। वे कब जागेंगी, कब बोलेंगी, कब हस्तक्षेप का डंडा चलाएंगी। हम बातें तो दुनिया की बड़ी ताकत बनने की कर रहे हैं, लेकिन हमारे लक्षण खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के भी नहीं हैं। तब देश को कौन बचाएगा? राजनेताओं और राजनीतिक दलों की सत्ता लोलुपता को देखते हुए उनसे यह उम्मीद बेकार है। अब या तो देश के जागरूक मतदाताओं का चुनावी कोड़ा या फिर न्यायपालिका का हथौड़ा ही हिंदुस्तान को बचा सकता है। स्टॉप।